तो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है, और इन्होंने हिंदू का हिंसावादी कहा है सर। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का लोकसभा में पहला भाषण। अपने हाथ में शिव जी की तस्वीर लिए किया अपने भाषण का आगाज। राहुल गांधी धर्म का सहारा लेते हुए हिंदू कार्ड खेलने का किया प्रयास। जय महादेव। और कैसे शिव जी की इस अलग अलग मुद्रा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि कैसे शिव जी की अलग अलग मुद्रा से उन्हें इंस्पिरेशन मिला है। और राहुल गांधी ने अपने आप को कट्टर हिंदू साबित करने की कोशिश की अपने इस भाषण में। तो राहुल गांधी के भाषण के क्या मायने हैं, राहुल गांधी के लंबे चौड़े भाषण का क्या मतलब है, आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। और जब नेता धर्म की बात करने लगे तो समझ लेना कि ये राजनीति का सबसे गिरता हुआ स्तर है। जब राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण की शुरुआत की, उनके हाथ में शिव जी की तस्वीर थी और वो शिव जी की अलग अलग मुद्रा का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि शिव जी के जो गले में लपटा हुआ सांप है उसके क्या माने हैं, और शिव जी के जो पीछे बाएं बाजू में जो त्रिशूल है उसके क्या माने हैं, और शिव जी की जो हाथ की मुद्रा है इस तरीके से जो अभय मुद्रा जिसे कहा जाता है, राहुल गांधी ने उस शिव जी की अभय मुद्रा को अपने कांग्रेस पार्टी के सिंबल यानी हाथ से कंपेयर किया। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी का यह भाषण जो उन्होंने शुरुआत किया वो धर्म के आधार पर शुरुआत किया। जब बार बार वो शिव जी की तस्वीर को डिस्प्ले कर रहे थे तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस पे ऑब्जेक्ट लेते हुए कहा कि ये हाउस में सदन में किसी भी तस्वीर को डिस्प्ले करना अलाउड नहीं है। इसके बावजूद भी राहुल गांधी बार बार शिव जी की तस्वीर को डिस्प्ले कर रहे थे, दिखा रहे थे। राहुल गांधी ने एक इमोशनल अपील करते हुए कहा कि जब कांग्रेस पार्टी शिव जी के चित्र को दिखाती है तो स्पीकर नाराज हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए प्लीज माने। राहुल गांधी ये चाहते थे कि उनकी तस्वीर शिव जी की तस्वीर के साथ में पूरे देश में वायरल हो जाए, ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि मैं यानी राहुल गांधी और हमारी कांग्रेस पार्टी भी शिव जी की भक्त है, हम भी हिंदू की बात करते हैं, हम भी कट्टर हिंदूवादी हैं। मतलब गोया मेरे हिसाब से वो एक हिंदू कार्ड खेलने का प्रयास सदन में कर रहे थे, क्योंकि जब वो शिव जी की तस्वीर हाथ में उठाते तो कैमरा उनसे हटा लिया जाता। तो उन्होंने इस पे भी ऑब्जेक्ट लिया कि जब भी मैं शिव जी की तस्वीर अपने हाथ में लेता हूँ कैमरा मुझसे हटा लिया जाता है। मतलब वो चाहते थे कि शिव जी की फोटो के साथ उनकी तस्वीर पूरे देश में वायरल हो जाए और पूरे देश में ये मैसेज जाए, खास करके हिंदू समाज में, कि हम यानी कांग्रेस पार्टी भी हिंदूवादी पार्टी है। राहुल गांधी ने एक हिंदू इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि क्या शिव जी की तस्वीर सदन में नहीं दिखाई जा सकती? दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। मुझे ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी ये दर्शाना चाहते थे कि सिर्फ बीजेपी नहीं, हम कांग्रेस वाले भी हिंदू की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, और मतलब वही रास्ते पे चलने का प्रयास था कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी की इस स्पीच के दौरान और यही धर्म की बात को आगे कंटिन्यू करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये जो बीजेपी वाले हैं जो खुद को हिंदू कहते हैं लेकिन 24 घंटा हिंसा 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 करते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। गांधी के इस स्टेटमेंट को बीजेपी ने समस्त हिंदू तमाम हिंदुओं का अपमान बताया और बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा है। मतलब राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को हिंसावादी कहा है
और इस पे लेकर सदन में बहुत हंगामा हुआ। यानी राहुल गांधी जो ये धर्म का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे, मेरे हिसाब से राहुल गांधी पे वो बैकफायर हुआ। राहुल गांधी का ये हिंदूवादी कार्ड था, ये बैकफायर करते हुए दिखाई दिया, क्योंकि जब बीजेपी ने इसे समस्त हिंदुओं का अपमान बताया और डायरेक्टली कहा कि राहुल गांधी ने समस्त तमाम हिंदुओं को, पूरे हिंदू समाज को हिंसावादी कहा है। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? धर्म के आधार पर किसी को हिंसावादी कहना, धर्म के आधार पर किसी भी जाति, कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म को हिंसावादी कहना। और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी के इस धर्म की बात पर ऑब्जेक्शन लेते हुए कहा कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 आप किसी को भी धर्म के हिसाब से हिंसावादी नहीं कह सकते। आप सुन लीजिए, ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है। और इन्होंने हिंदू का हिंसावादी कहा है सर, संविधान का इन्होंने अपमान किया है, संविधान की झूठी दुहाई दी है, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। आप धर्म के हिसाब से किसी को कैसा बांट सकते हो? और इस ऐसे धर्म की और हिंदू की बात करना, वो भी सदन के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, हाउस के अंदर, इसके क्या माने हैं? इससे आम जनता को, आम देशवासियों को क्या मैसेज जाएगा और क्या फायदा होगा? जब नेता धर्म की बात करने लगे ना, तो समझ लेना कि ये राजनीति का सबसे गिरता हुआ स्तर है। राहुल गांधी ने आगे बढ़ते हुए कहा कि बीजेपी ने पूरे देश में डर और भय का माहौल बनाया है। कैसे बीजेपी डर फैला रही है पूरे देश में? राहुल गांधी ने गुरु नानक की तस्वीर अपने हाथ में उठाते हुए कहा कि ये इनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, इनकी भी अभय मुद्रा है कि हम किसी से डरते नहीं है। और उन्होंने पूरे सदन में धार्मिक नारा भी लगाया। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। राहुल गांधी का यह एक्शन भी जो धर्म के आधार पर था, जो उन्होंने डर और भय की बात की थी, और वो भी बैकफायर होते हुए दिखाई दिया, क्योंकि फिर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह उनके खड़े हुए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो डर और भय की बात करते हैं, दरअसल डर और भय तो इमरजेंसी के काल में था। याद कीजिए इंदिरा गांधी का जमाना, और वो कांग्रेस के जमाने में किस तरीके से डर और भय का माहौल पूरे देश में फैलाया गया था, और किस तरीके से वहां पर लोगों को बोलने की, अपनी आवाज उठाने की, सवाल पूछने की मनाही थी, और जो भी सवाल पूछता उसे उठा के जेल में ठूस दिया जाता था। और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने आगे कहा कि 1984 में जो दिल्ली दंगे हुए थे, वो देश आज भी याद करता है कि कैसे दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्लेआम किया गया था, वो भी कांग्रेस के काल में, कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के शासन में। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला, और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। डर और भय तो इन्होंने इमरजेंसी के दौरान फैलाया था, तो राहुल गांधी का ये जो डर और भय की जो स्पीच थी, ये भी इनको बैकफायर की मेरे हिसाब से। राहुल गांधी को ये तमाम चीजें बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। ये धर्म की बात हाउस में करने की क्या जरूरत थी? राहुल गांधी को मुद्दों पे, तत्वों पे, इशू पे, जो बीजेपी की रॉन्ग पॉलिसी है, उस पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी ने पर्सनल एलिगेशन लगाया। राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा कि मोदी जी की आत्मा का परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। परमात्मा स्पीक डायरेक्टली टू मोदी जी आत्मा। मोदी जी इज नॉन बायोलॉजिकल। अब मेरे हिसाब से ये पर्सनल एलिगेशन, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। परमात्मा स्पीक्स टू मोदी जी आत्मा डायरेक्टली। Unlike with all humans, we are all biological.
पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर होता है और इस हाउस के अंदर धर्म की बातें करना, हिंदू की बातें करना और धर्म के आधार पर किसी को हिंसावादी कहना और किसी को पर्सनल तंज करना, एलिगेशन लगाना, उसे जलील करना, रुस्वा करना, ये तमाम चीज जो हाउस की गरिमा के अगेंस्ट है। और ये हाउस में जनहित की बातें होना चाहिए, देश हित की बातें होना चाहिए और लोगों के जो फायदे की, जो लोगों के काम की है, मुद्दों की बातें, तत्व की बातें, इश्यूज पे चर्चा होनी चाहिए। जो जनहित में है, जो देश हित में है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो राहुल गांधी एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन जो बोल रहे थे वो तत्वों से दूर था और ये पर्सनल एलिगेशंस था। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी पे भी तंज करते हुए कहा कि तमाम लोग मोदी जी से डरते हैं। अब मोदी जी से कौन डरता है, कौन नहीं डरता है, और ये मोदी जी का और बीजेपी का और ये नितिन गडकरी का और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इंटरनल मैटर है, ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। इसमें राहुल गांधी को एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे लोगों का क्या फायदा। राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला पे भी पर्सनल टिप्पणी करते हुए कहा कि जब स्पीकर मुझसे मिले तो स्ट्रेट खड़े होकर हाथ मिलाए और मुझसे मिले, और वहीं जब वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले तो रिस्पेक्टेड, एकदम मान सम्मान के साथ में, अदब के साथ में झुक के मिले। तो ये डिफरेंशिएट क्यों? अब ओम बिरला जी स्पीकर किससे कैसा मिलते हैं, कैसा हैंडशेक करते हैं, ये उनका पर्सनल इशू है, ये उनका पर्सनल प्रॉब्लम है, ये उनका पर्सनल मैटर है। कौन किससे कैसा मिलता है, कौन किससे किस तरीके से मिलता है, ये हाउस में डिस्कस करने की चीज तो मेरे हिसाब से कम नहीं। और क्या कहा स्पीकर ओम बिरला जी ने, वो भी आप सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। राहुल गांधी ने जो लोकसभा में भाषण दिया वो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का ही भाषण लगा था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नहीं। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं है, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन 28 पार्टीज, 28 पार्टियों का जो महागठबंधन है इंडिया अलायंस, उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तमाम पार्टियों ने मिलकर राहुल गांधी को चुना है एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान ये बात भूल गए कि वो 28 पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं। क्योंकि राहुल गांधी ने अपने ऊपर हुए पर्सनल अटैक पर बोलते हुए कहा कि कैसे उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया था, कैसे उन्हें सदन से निकाल दिया गया था और कैसे उनसे उनका घर छीन लिया गया था, घर खाली करा लिया गया था और कैसे उन्हें लंबे लंबे समय तक इंटरोगेट किया गया था। और राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के भी दौरान जो भी इंसिडेंट्स हुए उसके बारे में भी उन्होंने कहा। यानी मेरे हिसाब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन 28 पार्टियों का न होकर वो इस भाषण के जरिए अपना पर्सनल ग्रज, अपनी जो पर्सनल एलिगेशंस है, जो पर्सनल ग्रज थी, जो पर्सनल भड़ास थी, वो निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो ये भूल रहे थे कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं है, वो इंडिया गठबंधन 28 पार्टियों का जो इंडिया महागठबंधन है उसके लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। शायद वो इस बात को भूल रहे थे, अपने आप को हिंदुओं का लीडर साबित करने का एक प्रयास कर रहे थे राहुल गांधी मेरे हिसाब से। इसीलिए राहुल गांधी बार बार शिव जी की तस्वीर को अपने हाथ पर उठाकर दिखा रहे थे। वो चाहते थे कि उनकी तस्वीर शिव जी की तस्वीर के साथ में पूरे देश में वायरल हो जाए, ताकि तमाम हिंदुओं में एक मैसेज जाए, खास करके बीजेपी के वोटर्स में ये मैसेज जाए कि सिर्फ बीजेपी हिंदू की बात नहीं करती है, बीजेपी सिर्फ धर्म की बात नहीं करती है, हम भी हिंदू की बात करते हैं। मेरे हिसाब से राहुल गांधी ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे और राहुल गांधी का भाषण पर्सनल तंज पे था, which does not suit to the leader of opposition। तमाम वजह थी जिसको लेके हाउस में राहुल गांधी के भाषण के दौरान खूब हंगामा हुआ, खूब ऑब्जेक्शन लिया गया राहुल गांधी के हर एक वक्तव्य पर।
और जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तो पूरा हाउस, पूरा सदन और पूरा सत्ताधार पार्टी, पूरी बीजेपी खामोशी से उनके भाषण को सुन रही थी। वो इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव धर्म की बात नहीं कर रहे थे, हिंदू की बात नहीं कर रहे थे। अखिलेश यादव बोल रहे थे तत्वों पे, इश्यूज पे, मुद्दे पे जो देश में है। अखिलेश यादव ने कहा कि किस तरीके से सेंटर यूपी के साथ में भेदभाव करता है। अखिलेश यादव ने सवाल पूछा कि जो गांव को प्राइम मिनिस्टर ने गोद दिया था उसका क्या हुआ। वो गांव की हाल आज भी बेहाल है। गंगा की सफाई के बारे में उन्होंने पूछा कि गंगा की सफाई आज भी एक जुमला ही है। और उन्होंने भ्रष्टाचार पे बोला और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बोला। और उन्होंने कहा कि यूपी में आज 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, जबकि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पहुंचने के लिए जीडीपी 35% जीडीपी ग्रोथ चाहिए, जो यूपी में पॉसिबल नहीं है। अखिलेश यादव ने हंगर इंडेक्स के बारे में बोला, अखिलेश यादव ने हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बोला और यादव ने पेपर लीक पे बोलते हुए कहा कि कैसे आज शिक्षा परीक्षा माफिया पैदा हो गए हैं। अखिलेश यादव ने संविधान के बारे में कहा कि कैसे संविधान की जीत हुई और देश को तोड़ने वाले की हार हुई। ये तमाम चीजें और बहुत सारे इश्यूज पे अखिलेश यादव बोल रहे थे, लेकिन सत्ताधार पार्टी बीजेपी खामोशी से सुन रही थी। वो इसलिए कि अखिलेश यादव इश्यूज पे बोल रहे थे, अखिलेश यादव मुद्दों पे बोल रहे थे, अखिलेश यादव सच्चाई भी बोल रहे थे और अखिलेश यादव जो सरकार का यानी बीजेपी गवर्नमेंट का जो फेलियर रहा है उस पे बोल रहे थे। इसीलिए बीजेपी ने उनको क्रॉस क्वेश्चन और उनके सवाल नहीं किए, जैसा कि राहुल गांधी के वक्त में हुआ, क्योंकि राहुल गांधी का अक्सर भाषण का हिस्सा हिंदू पे था, धर्म में था और पर्सनल एलिगेशन पे था। देखेंगे कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे, अपने हाथ में शिव जी की तस्वीर लिए, जब वो शिव जी की तस्वीर को दिखा रहे थे और पीछे लोगों को दिखा रहे थे, तो पीछे मान्यवर सांसद एक बैठी थी जो बार बार राहुल गांधी को इशारा कर रही थी कि आप उस तरफ मुड़िए, उस तरफ फेस कीजिए। मतलब राहुल गांधी से ये कह रही थी कि आप उस तरफ स्पीकर की तरफ देख के बोलिए, क्योंकि हाउस में स्पीकर को बैक दिखाना, स्पीकर को बैक दिखा के बात करना, ये हाउस के और संविधान के खिलाफ है। ये सब हिंदू है, यहाँ पे ये सब हिंदू है। 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है शैल नॉट सिट और स्टैंड विथ बैक टुवर्ड द चेयर। वो लगातार आपकी तरफ फीट करके खड़े हैं, नियमों के खिलाफ है, जो उनको शोभा नहीं देता। 52 रूल 2 ये कहता है मेक पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग एन एलिगेशन इम्प्यूटिंग a motive to or questioning the bona fide। इन्होंने पूरे विपक्ष के सदस्यों पे नहीं बल्कि इससे बाहर जाकर पूरे एक हिंदू समाज के ऊपर एलिगेशन लगाया है। सदस्यों पे तो लगाया ही है। राहुल गांधी को वो बात करनी चाहिए थी जो 28 पार्टियों का कॉमन एजेंडा हो। और कॉमन एजेंडा क्या होगा? जो देश के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पेपर लीक है और भ्रष्टाचार है, मणिपुर है, देश में बिगड़ते हालात है, देश की इकोनॉमी है और ये तमाम इश्यूज हैं। और बहुत सारी स्कीमें जो गवर्नमेंट ने लाई है उसका फेलियर हुआ है और किस तरीके से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये तमाम मुद्दे थे, ये तमाम इश्यूज थे जो कॉमन है हर एक के लिए। राहुल गांधी को देश के मुद्दों पर, लोगों के मुद्दे पे जनहित में बात करनी चाहिए थी, जो राहुल गांधी थोड़ा चूक गए मेरे हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर